नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम नीति शतक की अर्थ पद्धति पढ़ रहे हैं। अर्थ पद्धति की ये हमारी दूसरी क्लास और वैसे ये हमारी आज 6वीं या 7वीं क्लास है। तो हम शुरू कर लेते हैं गणेश वंदना के साथ। हे गणेश तव पावन चरणौ सरे वयं सदा प्रणमामः। देहि देहस वेदां नस्तं दूरीकुरु मनसा अज्ञानम्। सांजलि बस इतना ही करेंगे, ज्यादा हम यहाँ परछीडः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात् सम्पूढः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्। अतश्च अनेकान्त्यात् गुरुलघुत्यार्थेषु धनुनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। अवस्था यानी कि आपकी स्थिति, आपका समय। वस्तुनि प्रथयति, वस्तुओं को क्या करता है, फैलाता है, या संकोच यानी कि छोटा करता है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है उसी हिसाब से आप बहुत बड़े और या बहुत छोटे हो जाते हैं। परछीडः, परछीड यानी कि जिसका छीड़ हो गया है धन, निर्धन। क्या निर्धन? ऐसा व्यक्ति जिसका धन छीड़ हो गया है, निर्धन। कश्चित् स्पृश्यति, कश्चित् माने कोई, स्पृश्यति मतलब चाहता है, इच्छा करता है, इच्छा रखता है या चाहता है, एक ही बात है। यवानाम स्पृश्यते, यवानाम, यवानाम यानी कि जो की प्रसृतये, प्रसृतये मतलब मुट्ठी के लिए, मुट्ठी के लिए या मुट्ठी भर के लिए। निर्धन कोई इच्छा रखता है जो कि मुट्ठी के लिए, मुट्ठी भर के लिए, भर लिख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। मुट्ठी, मुट्ठी भर के लिए, मुट्ठी भर के लिए जो की इच्छा रखता है कोई निर्धन, मुट्ठी भर जो की इच्छा रखता है कोई निर्धन। स पश्चात संपूर्णम, सह माने वही, पश्चात माने बाद में, संपूर्ण मतलब पूरी, कलयति, कलयति यानी समझता है, समझता है। धरित्री मतलब पृथ्वी को, पृथ्वी को क्या, तृण समान, तिनके के समान, किसके समान, तिनके 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 के समान, तिनके के समान। सा पश्चात संपूर्ण कलहति धरित्री तृण समान, सा पश्चात उसके बाद वह तिनके के समान, तिनके के समान संपूर्ण पूरी पृथ्वी को समझता है। तत्पश्चात उसके बाद जब उसकी स्थिति सुधर जाती है, वही व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति है एक मुट्ठी भर जौ की इच्छा रखता है
और उसके लिए क्या करता है, कश्चित स्पृश्यति यानी इच्छा रखता है, बहुत ज्यादा उसकी लालसा है कि मुझे एक मुट्ठी भर जौ मिल जाए, जौ जो अनाज होता है, गेहूं जौ इत्यादि। स पश्चात वही व्यक्ति बाद में तृण समानम तिनके के समान कलयति समझता है, पृथ्वी पृथ्वी को संपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी को वो तिनके के समान समझता है बाद में। अतश्च इसीलिए इसीलिए अनेकांत्यात् गुरु लघु अर्थेषु धनिना अनियत होने से अनियत होने से गुरु लघु गुरु यानी कि बड़ी बड़ा लघु यानी कि छोटा धनी नाम अर्थेषु धनी नाम धनियों का धनशालियों का धनिकों का धनिकों का अर्थेषु भारी लघु अर्थेषु बड़ा और छोटा अर्थेषु धनी नाम गुरु लघु तया अर्थेषु गुरु छोटा और बड़ी अवस्था छोटी और बड़ी अवस्था इसीलिए अनियत होने से धनिकों के लिए छोटी और बड़ी अवस्था अवस्था वस्तुनि प्रथयति संकोचयति अवस्था माने स्थिति स्थिति वस्तुनि माने वस्तुओं को प्रथयति क्या संकोचयति बढ़ाती है और संकोचयति च छोटा करती है छोटा करती है अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोचयति हमारी जो स्थिति है वही हमारी वस्तुओं को छोटा करती है या बड़ा करती है। जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास नौकरी नहीं है, आप 10,000 की नौकरी कर रहे हो, आप जो है 10,000 की नौकरी कर रहे हो और फिर अचानक से आपकी एक अच्छी नौकरी लग जाए और उसी नौकरी में आप 60,000 की आपको जॉब मिल जाए। मान लीजिए आपका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हो गया, जहां आपको 10-20 मिल रहे थे वहां आपको 60,000 मिलने लगे। तो अवस्था जैसे ही बदलेगी, यहाँ पर आप क्या करते थे, मान लीजिए आप एक शर्ट लेके आते थे 100 रुपए की, है आप अपने लिए कोई भी सूट लेकर के आते थे, कोई भी चीज लेकर के आते थे 100 रुपए की लेके आते थे, क्योंकि ये आपकी अवस्था में यही था, संकोचपन यानी कम था। और यहाँ पर जब आपको 60 मिलने लगे तो आप उसी को कम से कम 500 रुपए में खरीदना पसंद करते। कितने रुपए में? 500 रुपए में आप उसे खरीदना पसंद करोगे। इसीलिए अवस्था आपकी निर्भर करती है, वस्तु को बढ़ाती है या संकोच करती है। आपके पास लाख रुपए है तो आप बहुत ज्यादा खर्चा कर लोगे, वहीं पर आप पे 10,000 है तो आप उसे हिसाब से खर्च करोगे। तो अवस्था क्या है? निर्धनता और अमीरी जो है, धन और निर्धन, आपकी अवस्था पे निर्भर करता है कि आपके पास यदि आप धनी हो तो आप बहुत ज्यादा विस्तार में चले जाते हो, यदि आपके पास कम धन है तो आप संकोच में चले जाते हो। बस इतनी सी बात है, इसमें विशेष ज्यादा कुछ नहीं है। आगे राजा के बारे में कहा गया है, एक तरीके से ये मान लीजिए कि राजा के लिए व्यंग बताया गया है, व्यंग दिखाया गया है। सत्या अनृता च पुरुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुगति च अर्थपरा वदान्या नित्याभया प्रचुर नित्य धनागमा च
वारांगना एवं नृपनीति अनेक रूपा। वारांगना एवं नृपनीति अनेक रूपा। जो वैश्या होती है उसकी तरह होती है राजा के अनेक रूप। वारांगना कहती है एक तरीके से वैश्या, या क्या कहें, मुझे और शब्द याद नहीं आ रहा। वैश्या की तरह होते हैं राजा के भी अनेक रूप। वैश्या की तरह क्या होते हैं राजा के अनेक रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं ये सब हम यहाँ पर जान लेते हैं। सत्य, 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 अनृता झूठ, च और पुरुषा मतलब कठोर, प्रियवादिनी यानी कि प्रिय, पुरुषा माने कठोर, प्रियवादिनी यानी कि मधुर बोलने वाली, बोलने वाली। सत्य बोलने वाली, झूठ बोलने वाली, कठोर और मधुर बोलने वाली, हिंसा दयालु गति, हिंसक भी है यानी घातक भी है, घातक, दयालु अपी और दया वाली भी है, दया वाली। क्या अर्थपरा और धन की लोभी, च बदन्य, उदार भी है, धन की लोभी है, च माने और, अर्थपरा मतलब लोभी, वदन्या मतलब उदार, घातक भी है और दया रखने वाली है, अच्छा अर्थपरा भी है, वदन्या भी है, लोभी भी है और बहुत उदारता भी रखती है, बहुत ज्यादा लोभ भी रखती है कि पैसे को अपने पास छुपा के रखे, दूसरों से ठगती रहती है और उदारता भी इतनी है कि एक साथ सबको दे भी देती है। नित्य दया लगातार खर्च करने वाली, लगातार खर्च करने वाली, प्रचुर नित्य धनागमा और अधिक ज्यादा धन को इकट्ठा करने वाली, संगठित करने वाली, अधिक ज्यादा धन को, धन का संग्रह करने वाली, धन का संग्रह करने वाली, वारांगना एवं नृपनीति अनेक रूपा। वैश्या की तरह, वैश्या की तरह, नृपनीति राजा की नीति होती है, राजा की नीति होती है, अनेक रूपा अनेक रूपों वाली, अनेक रूपों वाली। अनेक रूप, इसमें रूपों को भी पूछ लिया जाता है कि कितने राजा, वारांगना के रूप कितने होते हैं या नृपनीति के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पर 10 है। सत्य बोलने वाली, झूठ बोलने वाली, कठोर तो मधुर बोलने वाली भी, घातक तो दया वाली, लोभी तो उदार वाली भी, लगातार खर्च करने वाली तो इकट्ठा करने वाली। एक गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नित्य बया 8 9 और 10, 10 रूप बताए गए हैं। वारांगना के 10 रूप बताए गए हैं, नृपनीति के भी 10 रूप बताए गए हैं। बहुत इजी सा श्लोक है। सत्या
सत्य अनृता, सत्य बोलने वाली, झूठ बोलने वाली। पुरुषा बहुत कठोर और प्रियवादिनी थी और बहुत ज्यादा प्रिय बोलने वाली भी है। हिंसा दयालु व्यक्ति, बहुत हिंसक भी है और दयालुता वाली भी है। अर्थपरा वदन्या, बहुत लोभी भी है और बहुत ज्यादा दयालु भी है। उदार स्वभाव वाली भी है। नित्य व्यय, लगातार खर्च करने वाली भी है, अपने ऊपर बहुत खर्च करती है। तो प्रचुर नित्य धनागमा, तो बहुत सारा धन इकट्ठा भी कर लेती है। वारंगना एवं नृपनीति अनेक रूपा, वारंगना की तरह होती है, वैश्या की तरह होते हैं अनेक रूप राजा की नीति के भी। तो यहीं पर अब हम अगला श्लोक देख लेते हैं। कौन वेद दया मार्कर लगा देती है ना, तो कछु न कछु ये श्लोक मुझे बहुत प्रभावित करता है। इस श्लोक को मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ और इसे देख करके, इसे पढ़ करके मुझे काफी संतुष्टि महसूस होती है। जैसे कूपे पश्य पयो निधन नापी घटो घटो ग्रहणमाति तुल्यम जलम। कूपे पश्य, कुएं में देखो, पयो निध ना अपी, और समुद्र में भी, घटो ग्रहणाति तुल्यम जलम, घड़ा ग्रहण करता है अपने ही लायक जल, अपने ही तुल्यम जलम, अपने लायक जल। यदि विधात्रा निज बाल पट्टम लिखितम, ये वाली लाइनें मुझे बहुत पसंद आती है। यदि विधाता, यदि विधाता, यदि विधाता निज बाल पट्ट लिखितम, अपने बाल पट्टे एक तरीके से कहते हैं माथे पर, अपने भाग्य लिख दे रही है, भाग्य में लिखितम, लिख दिया है, लिख दिया। यदि विधाता ने आपके अपने आपके अपने भाग्य में लिख दिया है, आपके अपने निजी भाल पट्टम, निजी, आपके अपने भाग्य में लिख दिया, आपके अपने ललाट में, अपने माथे में लिख दिया है। इस्तो कम महक व धनम, कम या अधिक धन, कम या, वा लिख रहा है ना, महक माने अधिक, धनम माने धन। यदि विधाता ने आपके अपने भाग्य में लिख दिया है कम या अधिक धन, आपके ललाट पर, आपके माथे पर विधाता ने यदि लिख दिया है कम या अधिक धन, तत् प्राप्नोति, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तत् प्राप्नोति, उसे प्राप्त कर सकते हैं। मरुस्थलोपि, मरुस्थल जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, मरुस्थल यानी कि बिल्कुल उबड़ खाबड़ जगह जहाँ कुछ होता ही नहीं है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, एक तरीके से बोले तो रेगिस्तान में। नितराम मेरु च न अधिकम, नितराम माने अवश्य ही, अवश्य ही। मेरू, जहाँ पर सोना ही सोना मिलता है, ऐसा एक जगह है मेरू स्थल जिसे बोलते हैं, है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मेरू नाम की वो जगह है जहाँ पर सोना ही सोना मिलता है।
तो मेरु स्थल एक तरीके से बोल दीजिए वि- वित्तीय वृक्ष, धन का वृक्ष है, धन का स्थान, धन का स्थान। ना तो अधिकम, नहीं तो अधिकम। नीचे भालपट्टम लिखितम स्तोकम महत्वाधनम, जो आपके नसीब में लिख दिया गया है कम या ज्यादा धन, तद प्राप्नोति मरुस्थलेपि, उसको तो आप रेगिस्तान में भी प्राप्त कर लेते हो। नितराम मैरो च न अधिकम, किंतु अवश्य ही इससे ज्यादा अधिक आप मैरो स्थल में भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अब दूसरी लाइन में इसका रीजन बताया है। तत् धीरो भव, इसीलिए धैर्य रखो, इसीलिए धैर्य रखो, रखो भव, धैर्य रखो। वित्तवत्सु कृपणा वृथि वृक्षा, वृथा, वृक्षा कहाँ से लिखा है? एक बार इस लाइन को मैं देख लेती हूँ। तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणा वृथि वृत्तिम वृथा, वृथा मात्र था, वृथा मात्र था। ततधीरो भव वित्तवत्सु, इसीलिए धनिकों के पास, कृपणा माने दयालु, धनिकों के पास में, कृपणा माने दयालुता, धन के दयालुता, दयालुता या दयाहीनता, दयाहीनता ज्यादा सही रहेगा, दयाहीनता। वृत्ति, वृत्ति, वृत्ति माने व्यवहार, व्यवहार। वृथा मात्र था, व्यर्थ में मत कीजिए, में मत कीजिए, व्यर्थ में मत कीजिए। तद्धीरो भव वित्वत्सु, इसीलिए आप धैर्य रखिए, धनिकों के पास जाकर के दयालुता का व्यवहार व्यर्थ में मत कीजिए। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा, उस तरीके की कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। कूपे पश्य, कुएं में देखो, कुएं में देखो। पयो निधना अपि, समुद्र में भी, समुद्र में भी। घटो घृणाति तुल्यम जलम, घट, घड़ा, घड़ा घृणाति ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। तुल्यम जलम, अपने अनुरूप जल, या अपने लायक, लायक जल। आपको अब ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यद य- यदा यदि धात्राः निजभालपट्टम लिखितम स्तोकम महद्वाधनम, यदि विधाता ने आपकी किस्मत में आपके ललाट पर लिख दिया है कम या ज्यादा धन, तत् प्राप्नोति, उसको प्राप्त कर लेते हैं। मैरु स्थलोपि, रेगिस्तान में भी, नितराम ना तो अधिक, नितराम माने अवश्य ही, मैरु च ना तो अधिकम, मैरु स्थान पर, धन के स्थान पर इससे अधिक, क्योंकि तद धीरो भव, इसीलिए आप धैर्य रखिए। वित्वत्सु, धनिकों के पास जाकर के, कृपणा व्रति, व्रति वृथा मात्रता, दयालुता का व्यवहार वृथा मात्रता, व्यर्थ में मत कीजिए। कूपे पश्य, कुएं को देखो,
पयोनिधनापि और समुद्र को भी घटो ग्रहणाति तुल्यम जलम। चाहे तो घड़े को कुएं में डालिए, चाहे आप समुद्र में डालिए, लेकिन वो जल तो इतना ही लेगा जितना कि उसे उसके पास स्थान है, जितना कि घड़े में आ सकता है। तो यही कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर एक इसका अगर सेंस निकालो, आपके अंदर यदि योग्यता है तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा हर स्थिति में भी। और आप इधर उधर भागो कि मैं यहाँ से वहां चला जाऊं, बम्बई चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, तो वहां भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपकी किस्मत में विधाता ने लिख दिया है वो रेगिस्तान में भी मिल जाएगा और उससे अधिक आपको मैरू स्थल पर भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से कुएं में और समुद्र में दोनों में अलग अलग मात्राओं में जल होता है, कुएं में कम और समुद्र में ज्यादा, लेकिन जब उसे घड़ा को डाला जाता है और घड़े से पानी को निकाला जाता है तो घड़े में तो दोनों में से भी बराबर पानी ही आएगा। इसीलिए आप व्यर्थ में मत करो क्या, धनिक लोगों के पास, जिनके पास धन है, उनके पास जाकर के दयालुता का भाव व्यर्थ में मत जताइए, उनके पास जाकर के आप मत गिड़गिड़ाइए, मत अपनी दया का भीख मांगिए कि हमें धन दे दो, धन दे दो, धन दे दो। जो विधाता ने लिख दिया है वो आपकी किस्मत में मिल ही जाएगा, आपकी किस्मत में आ ही जाएगा। इससे मुझे बहुत हो जाती हूँ, मैं बहुत संतुष्टि मिल जाती है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं एक अच्छा पद मिल पाएगा कि नहीं, मैं एक अच्छी जॉब पे पहुंच पाऊंगी कि नहीं। फिर कहता है मेरा दिल कि नहीं, विधाता ने जो मेरे ललाट पर लिख दिया है उसे मैं प्राप्त कर लूंगी और उससे अधिक मुझे नहीं मिलेगा। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, शांति मंत्र के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः मिलामः गच्छामि। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक की दुर्जन पद्धति। तो दुर्जन पद्धति को ये हम लेकर के आए हैं, इससे पहले भी हम 4 पद्धतियां पढ़ चुके हैं। तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं। अकरुणत्वम, अकारण विग्रह, परधने परयोषति च स्पृहा, सुजन बंधु जनेषु अशुद्धताः प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनानाम। यहाँ पर हम एक साथ 2 श्लोक लिख करके लाए हैं। अकरुणत्वम यानी कि बिना करुणा वाला यानी कि निर्दयी। निर्दयी। अकरुणत्वम निर्दयी। अकरुणत्वम अकारण विग्रह, बिना किसी कारण के कलह या झगड़ा। बिना किसी कारण के झगड़ना, झगड़ा करना। अकरुणत्वम यानी निर्दयी, निर्दयता, निर्दयता लिख लो या निर्दयी, निर्दयता। अकरुणत्वम अकरुण, बिना किसी कारण के झगड़ा। अकरुणत्वम अकारण विग्रह, बिना किसी कारण के लड़ना। पर धने पर योषति च स्पृहा, दूसरे के धन में, दूसरे के धन में, दूसरे के धन में, दूसरे के धन में, पर योषति दूसरे की स्त्री में,
दूसरे की स्त्री में स्पृह मतलब लालसा, लालसा या इच्छा। सुजन बंधुजनेषु, सुजन बंधुजनेषु सहिष्णुतः, सुजन, सुजन यानी कि सज्जन, सज्जन, बंधुजनेषु यानी कि अपने बंधु बांधव, बंधु मित्र कह लीजिए या बंधु बांधव। सहिष्णुतः यानी कि असहनशीलता, असहनशीलता। प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मना, प्राकृतिक सिद्ध है, प्राकृतिक सिद्ध है, सिद्ध एक तरीके से प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है यह, इदम माने यह ही, यह ही दुरात्मना यानी कि बुरी आत्मा खल या दुष्ट, दुष्ट बोल सकते हैं, दुष्ट लोगों का, प्रकृति सिद्धम ही दुरात्मना, स्वभाव है ऐसा किनका, बुरी आत्मा वालों का, बुरे लोगों का। अकरुणत्वम यानी निर्दयता, अकारण विग्रह बिना किसी कारण के झगड़ा करना, पर धने दूसरे के धन में, पर योसती च और दूसरे की स्त्री में, दूसरे की भार्या में, दूसरे की पत्नी में, च स्पृहा क्या करना, और स्नेह रखना, लालसा रखना, यानी कि उससे कोई इस तरीके की वो रखना कि ये मुझे मिल जाए। सुजन बंधुजनेषु, सुजन, सुजन यानी कि अच्छे लोग, सज्जन, बंधुजनेषु और बंधु बांधवों में, विषुणुताः यानी कि सहन, असहनशीलता, प्रकृति सिद्धम प्राकृतिक है ऐसा स्वभाव, इदम यह ही दुरात्मना नाम बुरी आत्माओं का, बुरे लोगों का, दुष्ट लोगों का। तो ये पहला श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अकारणत्वम अकार, अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोसते च स्पृहा, सुजन बंधुजनेषु अश्रुतः प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मना नाम। दूसरा श्लोक देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे कि ये साफ दिखे। दुर्जन परिहर्तव्यो, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन्, मणिना विभूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सन्, मणिना विभूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। इस श्लोक में बहुत कुछ छिपा हुआ है और खास करके ये श्लोक महिलाओं के लिए, एक महिला जाति के लिए ये श्लोक विशेष ज्यादा लाभदायक है। मणिना विभूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः, मणि से विभूषित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है। विद्यालंकृतोऽपि सन् दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्या से अलंकृत लिख देते हैं दुर्जन यानी कि दुष्ट। इस मार्कर को ले लेती हूँ, दुर्जन यानी कि दुष्ट,
या खल, क्या लिख लेते हैं, दुष्ट, परिहर्तव्यो, त्यागने के, त्यागने के लायक है या त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य, दुष्ट त्यागने योग्य है। विद्या अलंकृतोपि सन, विद्या यानी कि विद्वान होने के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी, विद्वान, विद्या अलंकृतोपि, विद्वान होने के बाद भी, विद्वान होने के बाद भी, अलंकृतोपि सन, होने के बाद भी, मणिना विभूषतः सर्पः किम असौ न भयंकरः, मणिना विभूषतः, मणि से सुशोभित, मणिना विभूषित, मणि से सुशोभित, किससे सुशोभित, मणि से सुशोभित, मणियों से अलंकृत, अलंकृत, मणियों से अलंकृत, सर्पः यानी कि सर्प, किम क्या, किम क्या, असौ माने यह, न माने नहीं, भयंकर माने भयंकर, भयंकर, मणिना विभूषितः सर्पः, मणियों से सुशोभित सर्प, किम ना भयंकर असौ, क्या वह भयंकर नहीं होता है, अर्थात होता है। मणियों से सुशोभित सर्प भी क्या भयंकर नहीं होता है। मणिना विभूषितः सर्पः, मणियों से सुशोभित सर्पः न भयंकर, क्या भयंकर नहीं होता है। किम असौ, क्या वह भी भयंकर नहीं होता है, अर्थात होता है। उसी तरीके से दुर्जन परिहर्तव्य हो, दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। विद्या अलंकृतोपि सन, विद्या से अलंकृत होने पर भी। अब आप कह रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। देखिए, ये कुछ हर चीज कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके की समस्याएं ज्यादातर महिलाओं को आती हैं, बालिकाओं को आती हैं, और वो भी एक कम एज में, जैसे कि 10th में पढ़ना, 12th में पढ़ना, ग्रेजुएशन करना। वहां पर विद्या से अलंकृत व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, दुर्जन होते हैं। उनके साथ में विद्या, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं, बहुत अच्छे अध्यापक हैं, किंतु उनके अंदर भी क्या है, दुष्टता आ जाती है, उनके अंदर भी दुष्टता आ जाती है। तो ऐसे दुर्जन व्यक्ति का भी त्याग कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी पुरुष है, इसीलिए मैं इसकी बात को सह लेती हूँ या मैं इसको सह लेता हूँ, इसीलिए छोड़ देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को, चाहे वो विद्या से कितना भी अलंकृत हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी महापुरुष हो, पर उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मणि से सुशोभित सर्प क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात होता है। तो इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। पार्थी उपाश्रयेण आज्ञा ब्राह्मणानां दानं भोगो मित्र संरक्षणं च येषाम् एते सर्वगुणा न प्रकृतः को अर्थ तेषां पार्थ आज्ञा पालनम उपासना, पालन करना, आज्ञा कीर्ति, आज्ञा यानी कि आज्ञा से यहाँ पर एक शासन करना जैसा शब्द आएगा, शासन। कीर्ति यानी कि यश करना, यश। आज्ञा पालनम मतलब यानी कि पालन पोषण, पालन करना, पालनम यानी पालन करना,
आज्ञा से यहाँ पर एक पालन शासन करना जैसा शब्द है, करना। शासन। ब्राह्मणा नाम यानी कि ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का करना। यस यस विद्वानों का। पालनम मतलब पालन पोषण। विद्वानों, पालनम यानी पालन करना। दानम भोपाल मित्र संरक्षणम, दान ब्राह्मणा भोग नाम यानी यानी कि कि ब्राह्मणों का, ज्ञानियों का मित्र संरक्षणम मित्र की रक्षा विद्वानों करना। विद्वानों मित्र का संरक्षण करना। दानम भोगो मित्र संरक्षणम दान करना। भोग यानी कि ये साम उपभोग। एते सर्वगुणा न प्रवृत्ता, ये साम जिसमें यह रक्षा करना, जिसमें ये साम एते यह सड़गुणा छह गुण न प्रवृत्ता नहीं ना, ये साम एते सर्वगुणा न प्रवृत्ता, ये साम जिसमें यह तेसाम क्या मतलब ऐसे ये साम यह सड़गुणा छह गुण क्या अर्थ न प्रवृत्ता, अर्थ ढंग से नहीं है यहाँ पर, ये साम उसके नहीं है। क्या अर्थ को अर्थ तेसाम अर्थ क्या मतलब राजा ऐसे आश्रय राजा के आश्रय में, राजा के अर्थ ढंग से नहीं है यहाँ पर, ये साम उसके श्रेय। क्या अर्थ उसको अर्थ ये साम अर्थ मतलब राजा आश्रय ये साम एते सर्वगुणा न प्रवृत्ता, जिसके अंदर यह छह गुण नहीं है। को अर्थ ये साम क्या मतलब उसका अर्थी उपाश्रय ऐसे राजा के यहाँ आश्रय लेने से, ऐसे राजा के यहाँ आश्रय लेने से क्या मतलब ये साम एते सर्वगुणा न प्रवृत्ता, जिसके अंदर कौन कौन से आज्ञा यानी शासन करना था, ये साम यानी मतलब पालनम माने पालन करना, अर्थी शासन करना यश करना और पालन करना राजा के यहाँ आश्रय ले ले। दानम ऐसे राजा के यहाँ आश्रय ले और दान भोग मतलब क्या अर्थ जिसके अंदर ये गुण नहीं है। आज्ञा यानी शासन करना यानी यश, पालन करना विद्वानों, शासन करना और पालन करना विद्वानों का। शासन करना मित्र संरक्षण, पालन और दान भोग और मित्र की आज्ञा होना चाहिए। ये गुण नहीं है आज्ञा, क्या आज्ञा कीर्ति शासन करना यानी उनकी बात मानना, पालन करना और पालन करना, विद्वानों की आज्ञा मानना, शासन करना समझना और उनका पालन करना, दान देना, भोग करना, मित्र की रक्षा करना। ये छह चीजें नहीं है जिस व्यक्ति के अंदर उस व्यक्ति की उनकी बात मानना यस कोई मतलब नहीं है। पालन सा बात है, एक बार मैं आपको वाचन करके सुना देती हूँ उनसे, यस को समझना, वाचन करके पालन करना और पढ़ेंगे हम। दान देना, आज्ञा करना, मित्र की रक्षा करना, चीजें नहीं है दानम भोग अंदर के राज्य में आश्रय। ये श्लोक मुझे बहुत प्रभावित करता है। इस श्लोक को मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ और इसे देख करके, इसे पढ़ करके मुझे काफी संतुष्टि महसूस होती है। जैसे कूपे पश्ये पयो निधन नापि घटो घटो ग्रहणमाति तुल्यम जलम। कूपे पश्य कुएं में देखो, पयो निधन ना अपि और समुद्र में भी, घटो ग्रहणाति तुल्यम जलम घड़ा ग्रहण करता है अपने ही लायक जल, अपने ही तुल्यम जलम अपने लायक जल। यदि विधात्रा निज बाल पट्टम लिखितम, ये वाली लाइनें मुझे बहुत पसंद आती है। यदि विधाता, यदि विधाता, यदि विधाता निज बाल पट्ट लिखितम अपने बाल पट्टे एक तरीके से कहते हैं माथे पर अपने भाग्य लिख दे रही है, भाग्य में लिखितम लिख दिया है, लिख दिया। यदि विधाता ने
आपके अपने आपके अपने भाग्य में लिख दिया है। आपके अपने निजी भालपट्टम निजी आपके अपने भाग्य में लिख दिया, आपके अपने ललाट में अपने माथे में लिख दिया है। स्तोकम महत्वा धनम, कम या अधिक धन, कम या वहाँ लिख रहा है ना, महत माने अधिक, धनम माने धन। यदि विधाता ने आपके अपने भाग्य में लिख दिया है कम या अधिक धन, आपके ललाट पर आपके माथे पर विधाता ने यदि लिख दिया है कम या अधिक धन, तत् प्राप्नोति उसको प्राप्त कर सकते हैं। तत् प्राप्नोति उसे प्राप्त कर सकते हैं। मरुस्थलोपि, मरुस्थल जहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। मरुस्थल यानी कि बिल्कुल उबड़ खाबड़ जगह जहाँ कुछ होता ही नहीं है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, एक तरीके से बोले तो रेगिस्तान में। नितराम मेरु च न अधिकम, नितराम माने अवश्य ही, अवश्य ही। मेरु जहाँ पर सोना ही सोना मिलता है, ऐसा एक जगह है मेरु स्थल जिसे बोलते हैं, है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मेरु नाम की वो जगह है जहाँ पर सोना ही सोना मिलता है। तो मेरु स्थल एक तरीके से बोल दीजिए वित्तीय वृक्ष, धन का वृक्ष, धन का स्थान, धन का स्थान। ना तो अधिकम, नहीं तो अधिक। नीचे भालपट्टम लिखितम स्तोकम महत्वाधनम, जो आपके नसीब में लिख दिया गया है कम या ज्यादा धन, तत् प्राप्नोति मरुस्थलेपि उसको तो आप रेगिस्तान में प्राप्त कर लेते हो। नितराम मेरु च न अधिकम, किंतु अवश्य ही इससे ज्यादा अधिक आप मेरु स्थल में भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अब दूसरी लाइन में इसका रीजन बताया है। तत् धीरो भव, इसीलिए धैर्य रखो, इसीलिए धैर्य रखो, रखो भव धैर्य रखो। वित्त वत्सु कृपणा वृथि वृक्षा, वृथा वृक्षा कहाँ से लिखते हैं, एक बार इस लाइन को मैं देख लेती हूँ। तद्धीरो भव वित्त वत्सु कृपणा वृथि वृतिम वृथा, वृथा मात्र था, वृथा मात्र था। तद्धीरो भव वित्तवत्सु, इसीलिए धनिकों के पास, कृपणा माने दयालु, धनिकों के पास में, कृपणा माने दयालुता, धन की दयालुता, दयालुता या दयाहीनता, दयाहीनता ज्यादा सही रहेगा, दयाहीनता। वृत्ति 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 माने व्यवहार, व्यवहार। वृथा मात्र था, व्यर्थ में मत कीजिए, में मत कीजिए, व्यर्थ में मत कीजिए। तद्धीरो भव वित्तवत्सु, इसीलिए आप धैर्य रखिए धनिकों के पास जाकर के, दयालुता का व्यवहार व्यर्थ में मत कीजिए। कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा,
उस तरीके की कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। कूपे पश्य, कुएं में देखो, कुएं में देखो। पयो निधना अपी, समुद्र में भी, समुद्र में भी। घटो घृणाति तुल्यम जलम, घट घड़ा, घड़ा घृणाति ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। तुल्यम जलम, अपने अनुरूप जल, या अपने लायक, लायक जल। आपको अब ये श्लोक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यदा यदि दात्रः निजबालपट्टम लिखितम स्तोकम महद्वाधनम, यदि विधाता ने आपकी किस्मत में आपके ललाट पर लिख दिया है कम या ज्यादा धन, तत्प्राप्नोति, उसको प्राप्त कर लेते, मैरु स्थलोपि, रेगिस्तान में भी, नितराम ना तो अधिक, नितराम माने अवश्य ही, मैरु च ना तो अधिकम, मैरु स्थान पर, धन के स्थान पर इससे अधिक, क्योंकि तद धीरोभव, इसीलिए आप धैर्य रखिए, भितवत्सु, धनिकों के पास जाकर के, कृपणा व्रति व्रति व्रथा मात्रता, दयालुता का व्यवहार व्रथा मात्रता, व्यर्थ में मत कीजिए। कूपे पश्य, कुएं को देखो, पयो निधनापि, और समुद्र को भी, घटो ग्रहणाति तुल्यम जलम, चाहे तो घड़े को कुएं में डालिए, चाहे आप समुद्र में डालिए, लेकिन वो जल तो इतना ही लेगा जितना कि उसे उसके पास स्थान है, जितना कि घड़े में आ सकता है। तो यही कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर एक, इसका अगर सेंस निकालो, आपके अंदर यदि योग्यता है तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा हर स्थिति में भी। और आप इधर उधर भागो कि मैं यहाँ से वहां चला जाऊं, बम्बई चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, तो वहां भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपकी किस्मत में विधाता ने लिख दिया है वो रेगिस्तान में भी मिल जाएगा, और उससे अधिक आपको मैरू स्थल पर भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से कुएं में और समुद्र में दोनों में अलग अलग मात्राओं में जल होता है, कुएं में कम और समुद्र में ज्यादा, लेकिन जब उसे घड़ा को डाला जाता है और घड़े से पानी को निकाला जाता है तो घड़े में तो दोनों में से भी बराबर पानी ही आएगा। इसीलिए आप व्यर्थ में मत करो, क्या धनिक लोगों के पास, जिनके पास धन है, उनके पास जाकर के दयालुता का भाव व्यर्थ में मत जताइए, उनके पास जाकर के आप मत गिड़गिड़ाइए, मत अपनी दया का बीज मांगिए कि हमें धन दे दो, धन दे दो, धन दे दो। जो विधाता ने लिख दिया है वो आपकी किस्मत में मिल ही जाएगा, आपकी किस्मत में आ ही जाएगा। इससे मुझे बहुत संतुष्ट हो जाती हूँ, मैं बहुत संतुष्टि मिल जाती है। कभी कभी लगता है कि पता नहीं एक अच्छा पद मिल पाएगा कि नहीं, मैं एक अच्छी जॉब पे पहुंच पाऊंगी कि नहीं, फिर कहता है मेरा दिल कि नहीं, विधाता ने जो मेरे ललाट पर लिख दिया है उसे मैं प्राप्त कर लूंगी, और उससे अधिक मुझे नहीं मिलेगा। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, शांति मंत्र के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः मिलामः।